मैं कवि नरेंद्र मोदी से जानना चाहता हूं कि क्या आपने पिछले 5 सालों में कुछ लिखा है? लिखता हूँ, अभी भी लिखता हूँ। आज भी मैंने कविता लिखी, शायद मेरी फाइल पड़ी होगी साथ है। आज भी मैं रास्ते में आ रहा था तो मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को वो कविता जरूर बताएं। अभी तो ऐसे ही टेढ़े मेढ़े सारे अक्षरों में लिखा पड़ा है लेकिन अच्छा, लोग देख लेंगे, आप दिखा दीजिएगा, आपकी हैंडराइटिंग भी दिख जाएगी। मेरे हैंडराइटिंग अच्छे नहीं लगेगी, लोगों को बहुत बुरा लगेगा। खींचिए भाई, तस्वीर खींचिए इसकी। मुझे मालूम नहीं आपके दर्शकों को ये अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। बिल्कुल हम चाहेंगे कि आसमां में सर उठाकर, आसमां में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, अभी तो मुझे पंक्ति में बहुत गहरे मायने छुपे हुए मुझे नजर आ रहे हैं और मुझे ये लग रहा है कि ये 2019 की नई सरकार का सूरज है। आपको लग रहा है? उस इंटरव्यू में जिसका एक टुकड़ा लोग ट्वीट कर रहे हैं वो कुछ और भी है और ज्यादा गंभीर है कि सवाल पहले से लिखे हुए थे। ये बात अगर ऐसी है तो ठीक बात नहीं है। कांग्रेस की दिव्या स्पंदना ने ट्वीट किया है कि न्यूज नेशन को जो इंटरव्यू दिया है उसका एक हिस्सा जाहिर करता है कि सवाल पहले लिखकर भेजे गए। जब कविता का सवाल आता है तो प्रधानमंत्री फाइल की तरफ इशारा करते हैं जिसमें कविता लिखी है, लेकिन अगले शॉट में दिखता है कि उनके हाथ में कविता का पन्ना है और उस पन्ने के ऊपर कविता वाला सवाल लिखा है। जवाब भी टाइप किया हुआ है। अभी तो ऐसे ही टेढ़े मेढ़े सारे अक्षरों में लिखा पड़ा है लेकिन अच्छा, लोग देख लेंगे, आप दिखा दीजिएगा, आपकी हैंडराइटिंग भी दिख जाएगी। मेरे हैंडराइटिंग अच्छे नहीं लगेगी, लोगों को बहुत बुरा लगेगा। खींचिए भाई, तस्वीर खींचिए इसकी। पहले ही आरोप लगता रहा है कि प्रधानमंत्री इंटरव्यू देने से पहले सवाल मंगा लेते हैं फिर जवाब देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के हाथ में जो पन्ना उस पर सवाल लिखा है कि चलते चलते मैं कवि नरेंद्र मोदी से जानना चाहता हूं कि पिछले 5 सालों में आपने कुछ लिखा है क्या। जो सवाल कागज पर टाइप है वही सवाल एंकर द्वारा पूछा जाता है, सवाल के साथ जवाब भी टाइप है। और इसी पंक्ति को थोड़े बहुत बदलाव के साथ एंकर दोहरा रहा है। ये नहीं प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरी लिखावट अच्छी नहीं है, मगर उसी पेज पर कविता टाइप है। प्रधानमंत्री अपने जवाब में कहते हैं कि कविता अभी अभी लिखी है, लेकिन उसी कागज पर वो सवाल लिखा है जो एंकर के द्वारा पूछा गया था। इंटरव्यू लाइव हो या रिकॉर्डेड, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या सवाल पहले से तय था। अगर तय था तो वो इंटरव्यू नहीं माना जाना चाहिए। क्या सवाल पहले जमा कराया गया, इसे तो प्रधानमंत्री को ही स्पष्ट करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री का इंटरव्यू एक तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि उन्होंने उस इंटरव्यू को अपने ट्विटर हैंडल से भी शेयर किया है, बीजेपी के पेज से भी शेयर किया गया है। अगर सवाल पहले से तय हो तो फिर इंटरव्यू की विश्वसनीयता क्या रह जाती है। पार्टी ने दीपक सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि प्रियंका जी ने दिल्ली के रोड शो में कहा था कि जीएसटी और नोटबंदी पर अब के चुनाव हो जाए, 2 दौर के चुनाव हो जाए, जिसमें एक चुनाव तो हो चुका है, एक अभी बाकी है 19 तारीख को। हमने न्यूज नेशन ने यह सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछा था जब उनका इंटरव्यू किया था 2 दिन पहले, तो उनका ये कहना था कि नोटबंदी पर चुनाव तो उत्तर प्रदेश के दौरान हो चुका और आपने 3/4 मेजॉरिटी के साथ हमने चुनाव जीता। उन्होंने कहा कि जीएसटी पर चुनाव गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने लड़ा और सूरत में काफी प्रचार हुआ, लेकिन उसके बाद भी सूरत की सभी सीटें हमने जीती और अब 5 साल के कामकाज पर चुनाव हो रहा है। ये जो जवाब था प्रधानमंत्री की नोट शीट पे था, वो जो कागज था उनके हाथ में, उसमें ये जवाब लिखा हुआ था या नहीं लिखा था? राहुल, जो नोट शीट पे तो उनकी सिर्फ कविता लिखी हुई थी, वो तो कविता लिखी हुई थी। हाँ, मगर जो उनकी नोट शीट थी, जो उनके हाथ मतलब उन्होंने लिखा था जिसपे क्वेश्चंस लिखे हुए थे, तो वो तो पूरे इंटरनेट ने देखा है। कविता थी मगर उस पर क्वेश्चंस भी थे। मेरा कहना है कि ये जो उनका रिप्लाई है, ये नोट शीट पर था या ये मेमोरी से आया। सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान की आवाज़ बेरोजगारी की बात कर रही है, भ्रष्टाचार की बात कर रही है, किसानों की हालत की बात कर रही है, और जो आक्रमण नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी पे किया, गब्बर सिंह टैक्स पे किया, उसकी बात कर रही है। और 23 तारीख को पूरा का पूरा साफ हो जाएगा, पता लग जाएगा किन चीज़ों पर किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया। वो तो क्लियर है।
चूंकि आपने न्यूज नेशन के इंटरव्यू की बात की है राहुल जी, इसलिए मैं एक बात साफ कर दूं कि जब पूरा इंटरव्यू हुआ था तब प्रधानमंत्री जी ने किसी भी नोटपैड को अपने रेफरेंस के तौर पे नहीं लिया था, क्योंकि ये बात उठी है। और दूसरी बात, आप ऐसे करिए, इसको आप एडिट करना चाहते हैं, इसको edit नहीं, करिए। नहीं बिल्कुल राहुल जी, बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, दूसरा सवाल बिल्कुल आपके नहीं, सामने बिल्कुल रखना नहीं, चाहते हैं। बिल्कुल हम नहीं, दूसरा बिल्कुल सवाल नहीं। रखना अगर चाहते हैं। आपको अच्छा नहीं लगा तो नहीं मैंने सर, बोला, राहुल जी, ऐसी अगर कोई आपको बात डर लगा है, edit कर नहीं, लीजिए। बिल्कुल राहुल जी, बिल्कुल नहीं। आइए, नहीं, मैं परमिशन दे रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। लेकिन एडिट दिस पार्ट आउट। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं राहुल जी, बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहाँ पता है? सवाल मोदी का नहीं है, सवाल लोकतंत्र का है। और चिंता मुझे हिंदी के मीडिया की है